देखो, अवग्रह तो उपयोग की एक अवस्था का नाम है।
समझ आ गया आपको बात? अवग्रह तो एक उपयोग की अवस्था का नाम है। जैसे क्या होता है अवग्रह, क्या परिभाषा है अवग्रह की? कुछ है इस प्रकार का जो सामान्य ज्ञान होता है उसको क्या कहते हैं? अवग्रह कहते हैं। इतनी सी महाबात थी। तो क्या उदाहरण दिया जाता है बताओ अवग्रह या धारणा को समझाने के लिए? कोई उदाहरण बताइए। देखो आपको कौन सा उदाहरण बताया? कोई उदाहरण याद आ रहा है? क्या आप सरदार सिद्धि पढ़े हुए हो गया भाई, बहुत बढ़िया। तो एक सफेद चीज हमको आसमान में नजर आई, इसको क्या कहते हैं? अवग्रह ज्ञान कहते हैं। अभी कुछ नहीं पता चला क्या है, कुछ सफेद चीज जगत में है। अब वो ज्ञान होकर के छूट जाए और आप उस पर ध्यान न दो कि भैया हो कुछ होगा, इसी का नाम अनध्यवसाय। समझ रहे हैं? अनध्यवसाय क्या होता है? पेड़ में कंकड़, पैर में कंकड़ पड़ गया, कुछ है, आसमान में कुछ है, रास्ते में कुछ है, हाँ हो तो रहा था कुछ, हाँ पंडित जी कह तो रहे थे कुछ है। ये जो कुछ है का नाम है, उसमें यदि आपकी अवहेलना का भाव है तो उसको कहते हैं अनध्यवसाय, और वहां जिज्ञासा का भाव है तो उसे कहते हैं अभ्यास। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो एक्टिविटी एक ही हो रही है, लेकिन वही एक्टिविटी कब सम्यक कहलाती है और कब मिथ्या कहलाती है, ये समझने की बात है। ठीक है? ऐसे ही आपको अब संशय खड़ा हुआ, संशय खड़ा हुआ मतलब कि सफेद है तो क्या है? ये थोड़ा थोड़ा जैसे ये लहरा रहा है ना, उसके हिसाब से लग रहा है झंडा हो सकता है। ये जैसे लहरा रहा है उसके हिसाब से हो सकता है सारी बतख एक साथ मिलके ऐसे ऐसे कर रही होंगी, भी हो सकता है। अब जब आपने अपना ज्ञान यही खत्म कर दिया, नहीं हमको नहीं पक्का करना, आओ दोनों में से जो होगा होगा, नहीं समझ में आ रहा, पक्का नहीं हो रहा, पक्का नहीं हो रहा, पक्का नहीं हो रहा, इसी का नाम क्या है? संशय। यही मिथ्या ज्ञान है। और जहां आपको ये जिज्ञासा हो रही है, नहीं ये कुछ तो विशेष है, इसमें एक पक्का निर्णय करना पड़ेगा। अगल बगल से किसी से पूछते हैं या अपन चर्चा करते हैं या अपन विचार करते हैं, वैसे अपने को विकल्प क्या खड़ा होता है? शरीर ही तो आत्मा है, शरीर और आत्मा में अंतर कहाँ समझ आ रहा है? दोनों बातें एक जैसी लग रही। भाई हाथ हिलाया, किसने हिलाया? अभी तुम कह दो शरीर, मैं कह दूंगा नहीं। तुम कह दो आत्मा, तो मैं कह दूं नहीं। तो आप संशय में आ गए ना। ये संशय क्या है? ये यदि आपको इसके अगले स्टेप पर ले जाएगा तो इसको क्या कहेंगे? सम्यक ज्ञान। और यदि कोई आपको अगले स्टेप पर नहीं ले जाएगा तो उसे क्या कहेंगे? अच्छा, दो चीज में अटक के रह गए हो तो पूरी जिंदगी निकल जाती है लोगों की, इसी चिंता में, इसी विचार में, किसमें? मैं कौन हूं के दो ही जवाब हैं, मैं शरीर हूं या मैं आत्मा। जितना भी साइंस का विस्तार है वो यही कहता है आत्मा नाम की कोई चीज नहीं होती, सब कुछ शरीर का, ब्रेन का न्यूरोलॉजिकल मूवमेंट होता है, उसी को आत्मा कहते हैं। ठीक है? और अगला क्या था? देखो अभी भी मैंने क्या कहा? गुस्सा। अब अगला इधर देखो, इधर क्या होता है भाई? इधर हम हर चीज को आत्मा समझते हैं। हर चीज को आत्मा मतलब ये शरीर के हाव भाव आत्मा है, ये कान से सुनना आत्मा ने काम किया, आंखों से देखना आत्मा ने काम किया। पूरी जिंदगी एक बिजनेसमैन क्या करता है? इसको शर्ट चाहिए, मतलब मेरे कस्टमर को शर्ट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? मैं दुकान जाऊंगा, जो बड़े होलसेलर के पास जाऊंगा, यहाँ थोड़ा महंगा होगा तो दूसरे देश में, जब दूसरे शहर में जाऊंगा, दूसरे शहर में महंगा होगा तो दूसरी कंट्री में जाऊंगा, वहां से सस्ता माल लेके आऊंगा और यहाँ पर जो मेरा खर्चा हुआ है प्लस थोड़ा बहुत पैसा और ज्यादा मिल जाए, मैं इसको बेच दूंगा। बिजनेसमैन यही काम करता है। तो उसने क्या किया? तुम्हें क्या चाहिए? ये कान से सुना, मुझे एक मखमली शर्ट चाहिए। क्या सुना कान से? मखमली शर्ट चाहिए।
अब क्या करेगा, मखमली शर्ट नाम की चीज कहां कहां दिखती है पूरे भारत देश में, लगाएगा हिसाब किताब, वहां जाएगा, वहां जाने में जाते जाते बिल्कुल हर समय, यहाँ मैंने ये टिकट में इतना खर्चा किया, यहाँ मैंने इस जगह इतना खर्चा किया, यहाँ मैंने इस जगह खर्चा किया, फिर वहां पहुंच जाएगा। देखो मैं आप लोगों को कैसे बिजनेसमैन बनते हैं वो भी सिखा रहा हूँ, इनको तो पता ही है। देखो फिर वहां पहुंच गए, वहां से उससे बात करी, अब बात करने में भी उससे मोल भाव करनी पड़ेगी। क्यों भाई, देख भाई मैं जिसको बेचने जा रहा हूँ वो ऐसा ऐसा लड़का है, वो मुझे एक शर्ट के 500 रुपए ही दे सकता है, तो अब मैं क्या करूँगा, हेलो हाँ समझ रहा, तो वहां जाएंगे हम, उसको समझाएंगे कुछ, भाई 500 दे रहा है तो मुझे 300 देगा, मेरे आने जाने का ही खर्चा इतना हो गया है कि मेरे फिक्स 500 में मुझे देना पड़ेगा। दोनों तरफ की आपने अभी तक कहाँ बार्गेनिंग करी है, सामने वाले से अपने खर्चे की बार्गेनिंग करी, अपनी पॉकेट की। वहां बिजनेसमैन को क्या करना पड़ता है, उसको कस्टमर की पॉकेट भी देखनी पड़ती है। ये लोग सब ऐसे देख रहे हैं, हाँ इस लड़के को कितना MBA किया है इसमें, आज चेक हो रहा है तो फिर क्या हुआ भैया, उससे उल्टी बात करनी पड़ती है। तो भाई मेरी जेब की बात नहीं है, मैं जहां काम कर रहा हूँ, जहां मैं जा रहा हूँ, अब उसको पुराएगा, उस दूसरे वाले जहां से हम खरीद रहे हैं सामान, उसको पुराएगा तो वो देगा, नहीं पुराएगा तो नहीं देगा। फिर हम दूसरे के पास जाएंगे, तीसरे के पास जाएंगे, अब करते करते हमारे 6 महीने बीत गए, हमारा कस्टमर छोड़ के कहीं और चला गया। अब दिक्कत क्या हो गई, लॉस में जा रहे हैं, परेशानी हो रही है, ये हो रहा है, 25 दिक्कतें होती। फिर वहां पहुंच गए, पक्का हो गया, फिर माल का फिर हिसाब लगाया, अच्छा ये इतने में दे रहा है, फिर वहां से दूसरी वापसी की टिकट बनाई, उसका इतना खर्चा हुआ, फिर ये हुआ। अब वो सारा का सारा किस पर कराना है, सपोज हमने 10 कपड़े लेके आए तो 10 कपड़ों में डिवाइड करके वो सारा खर्चा सेट कर लेंगे, उसमें अपना प्रॉफिट का मार्जिन डाल देंगे 10%, 20%, 100%, 200%, अपनी मर्जी पर है ना, वो कैलेंडर लाइन अपनी मर्जी पर है। और फिर इस लड़के को कहेंगे, बेटा मैं लाया हूं 400 में, वहां से 300 के करे थे 250, 300 में दे रहा था ना, उसको करे थे 250, इससे क्या कह रहे हैं, बेटा मैं 400 में लाया हूं, 400 में लाया हूं तो सिर्फ 500 रुपए दे रहा है, 500 नहीं 600 देने पड़ेंगे, मेरे बहुत खर्चा हो गया तेरे चक्कर में। तो अब वो आपके प्रॉफिट मार्जिन पर है, आप सबका हिसाब लगा लो, अपने आप काम हो रहा है। तो अब क्या किया, सबसे पहले कान से सुना था, फिर कहीं गया, कहीं जाकर के दुकानदार से बातें बनाई, जबान से बनाई, इसी की बातें सुनते गया और इसी के हिसाब से बातें बनाते गया। फिर उसके बाद क्या किया, वहां से सामान खरीदा, फिर यहाँ गाड़ी में बैठ करके आया, स्पर्शन इंद्रिय का विषय होगा, कहीं रास्ते में दिक्कत आ रही होगी, मोह नाक सिकोड़ लिए होंगे, और फिर पहुंच गया वहां जाकर के, और फिर उस लड़के को सामान दे दिया। पूरी जिंदगी किस में चली गई, इंद्रिय विषय में, खत्म। तो बात दूर रख देता हूँ, कुछ नहीं मैं बहुत। तो इस पूरे प्रसंग से आशय कितना निकला, आशय इतना सा निकला कि जनरली हम भी अपनी पूरी जिंदगी इंद्रिय के विषय के ही जमा खर्च में बिता लेते हैं, इससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ये चिंतन मनन बहुत होता रहता है। क्यों बता रहा था मैं आपको इसको, क्योंकि हम ये मानने लगते हैं यही तो आत्मा है, मैं यदि आत्मा नहीं होता तो इसे सुन कैसे पाता, मैं आत्मा नहीं होता तो उस आदमी से बार्गेन कैसे करता, मैं आत्मा नहीं होता तो टिकट कैसे खरीदता। वो पूरे शरीर की क्रिया के इर्द गिर्द ही हम अपने आत्मा की क्रिया मानते हैं। तो साइंस वाला व्यक्ति क्या विचार कर रहा है, आत्मा है। हम क्या विचार कर रहे हैं, आत्मा ही आत्मा है, जहां देखो वहां आत्मा है, सामानों में आत्मा है। हमारा सामान बोल गया, ऐसे किराने की दुकान पर जाओ, कोई तेल खराब हो जाए, कुछ हो जाए, तो वो ऐसी भाषा में बात करते हैं, सामान बोल गया। सामान बोल गया मतलब सामान खराब हो गया। तो सामान बोल कैसे गया भाई, बोलता तो चीज है। अभी थोड़ी देर पहले मैं भी यही कर रहा था, सुनता नहीं है, माइक कान खराब है इसके, अरे इसके कहाँ कान होते हैं, कहाँ सुनता है। तो जनरली हम हर चीज को आत्मा समझते हैं। तो जितने पोएट्स होते हैं ना, पोएट्स, कवियों को एक अलंकार सिखाया जाता है। कौन सा अलंकार सिखाया जाता है,
उपमा नहीं। कौन सा अलंकार सिखाया जाता है? इसे कहते हैं, इंग्लिश में उसे कहते हैं पर्सोनिफिकेशन और हिंदी में उसे कहते हैं मानवीयकरण अलंकार। सुना है आपने कभी इस नहीं सुना आपने? अभी सुनाता हूं मैं। इंद्रिय के भोग मधुर विष समला पुण्यमयी कंच। इंद्रिय के विषय कैसे हैं? विष के समान है। अरे इंद्रिय के विषय विष कैसे हो सकते हैं? इंद्रिय के विषय तो जड़ पुद्गल हैं, इससे डर क्या लगने की बात है? विष तो आदमी को मारता है, पुद्गल को कैसे मारेगा? बात समझ में आई आपको? नहीं है बात समझ में? देखो ये जगत क्या है? इंद्रिय के विषय। इंद्रिय के विषय क्या कह रहे हैं? इंद्रिय के विषय है, इंद्रिय के भोग विषय मधुर विष सम, मीठे जहर के समान है। तो अब आपने उन विषयों में मीठा जहर बना डाल दिया कि नहीं डाल दिया? आपने यदि इंद्रिय विषयों को खा लिया तो आपने क्या खाया है? मधुर विष को खाया है। तो वो इंद्रिय का विषय मधुर विष होगा तब तो उसे खाओगे, तब तो तुम मरोगे। इसका मतलब मैंने इसमें क्या डाल दिया? जीवन जी। पॉइंट समझ गए? इसको कहते हैं मानवीयकरण अलंकार। ऐसा एक नहीं जगह 50। जैसे ऐसे ही जल का एक और छंद है। छंद कहता है मुन मन समोज्वल नीर प्रासुक गंध। दुबई मुनि का मन कैसा है? उज्ज्वल नीर के समान। अरे मुनि का मन जीव है कि अजीब है? और निर्मल जल जीव है कि अजीब है? अब अभी केंद्रीय जीव में मत जाना भाई, अभी उसको मैं कैसे कह रहा हूं। तो दोनों में अंतर क्या हो गया भाई? अब इसको कहते हैं मानवीयकरण का उल्टा, अमानवीयकरण अलंकार। तो जो मानवीय हरकतें हैं वो हमने अमानवीय चीजों से बताई। ठीक है, ये एक प्रकार का रूपक अलंकार भी होता है, लेकिन यहाँ प्रस्तुतिकरण की दृष्टि से हम उसको मानवीयकरण अलंकार कह रहे हैं। जैसे ये दीवार रो रही है, ये दीवार रो रही है, ये पंखा चरमरा रहा है। ऐसी बातें करते नहीं करते हैं? ये टीवी बोल गया है, पंखा बहुत नहीं, वो तो आवाज कर ही सकता है। ऐसे करके हम बहुत सारे मानवीय अलंकारों का प्रयोग करते हैं। तो कवि का पूरा जीवन किसमें गया? कवि का पूरा जीवन अजीब को जीव बनाने में गया। और हम भी क्या समझते हैं? बड़े मजे से। हम भी बड़े मजे से समझते हैं कि सब जगत में जीव ही तो हैं, कोई अजीब है ही नहीं। इसलिए फिलोसोफर पैदा हुआ भाई संभव। उस फिलोसोफर का नाम है लाइबनिट्ज। लाइबनिट्ज फिलोसोफर क्या मानता है? पूरा जगत चैतन्य अणुओं से बना है। पूरा जगत कैसे बना है? चैतन्य अणुओं से बना है। इसमें भी क्या है? चैतन्य अणु। मुझ में क्या है? चैतन्य अणु। तुम में क्या है? पूरे जगत में चैतन्य अणु का है। अब उससे पूछा भाई चैतन्य अणु क्या काम करता है? तो चैतन्य अणु जानने देखने का काम करता है। ये कौन सा जानने देखने का? वो कहता है चैतन्य अणु में परसेंटेज होते हैं। मेरा चैतन्य अणु कितने परसेंट काम कर रहा है? तो जैसा कहते हैं ब्रेन एक्टिविटी से 10% मेरी बुद्धि काम कर रही है। ये लाइबनिट्ज की फिलॉसफी से आया विचार है जो आइंस्टीन को आया था। हमारा ब्रेन पावर हम कितना इस्तेमाल करते हैं? 5%, 10%। 10% बुद्धि लगा दी। अम्मा जी ने 15% लगा दी होगी, भैया ने 20% लगा ली होगी, सिद्ध भगवान ने 100% लगा ली होगी, और इसने 0.1%, 0.001%। तो पूरा जगत कैसे चल रहा है? चिद अणुओं से चल रहा है। उस पर पूरी फिलॉसफी बना दी, पूरा जगत जीव है। और मैं कह रहा हूं जैनी भी यही कह रहे हैं। जगत में जितने भी आप बुद्धगल के परमाणु देख रहे हो, जितने भी बुद्धगल के परमाणु, वो गारंटी से किसी ना किसी जीव के संयोग पूर्वक ही वियोग को प्राप्त हुए हैं। जैसे ये लकड़ी है, कहां से आई थी? वनस्पति का एक जीव ने इसको ऐसा तैयार करके हम तक पहुंचाया। समझ रहे हैं? लेकिन क्या जगत में दो द्रव्य नहीं माने जा सकते हैं? एक जीव जो अंदर वनस्पति का एक जीव है, वो तो जीव ही है भाई।
लेकिन उसकी जो ऊपर का ये जो मूर्तिक आंखों से दिखा जाने वाला रूप है वो तो गारंटी से अजीब ही है। इससे सिद्ध होता है जगत अकेले चिदड़ुओं से नहीं बना, वो दो पदार्थों से बना है, जीव और अजीब। मतलब सोचो, मेरे को सिर्फ इतना बताना था कि सिर्फ हम आप ही नहीं सोचते, दुनिया में बहुत लोग सोचते हैं। अकेले तुम यहाँ बैठे हो और सोच रहे हो, विचार कर रहे हो, ऐसा सर्वथा नहीं है। सब बहुत सोचते हैं, बहुत लिखते हैं, बताते हैं, चर्चा होती है, बहुत कुछ होता है। ठीक है, नरेंद्र जी को थोड़ा सा इधर सरका के लिखा हुआ, नहीं तो उनको हम दोनों के बीच में चेयर दिख रही है। नहीं, चेयर को नहीं हिलाना है, वो तो जरूरी है, आप इधर आ जाओ, उनका मन लग जाएगा। चलो, तो इस पूरे प्रसंग से मुझे क्या समझाना था? मुझे इतना ही समझाना था, हम इसी गड़बड़ में हमेशा इसी संशय में रहते हैं कि मैं जीव हूं कि मैं शरीर हूं। पूरा पूरा जीवन इसमें निकल जाता है इसी संशय में। एक बार पूछो, भैया तुम जीव हो, कैसे पता चलेगा? देखो मैं नाचता हूं। जीव हो और नाचने से अपना लक्षण बता रहे हो। मैं जीव हूं कैसे पता? देखो मेरे इतने सारे बच्चे हुए, कोई पुद्गल बच्चा पैदा कर सकता है? नहीं। हम संशय में ही रहते हैं, हमें पता ही नहीं होता है कि मैं देह को आत्मा मान रहा हूं या आत्मा को देह मान रहा हूं। उसको मिक्स करके काम करते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? संशय। और यदि आप इससे एक स्टेप आगे चले जाओ, अच्छा तो मैं क्या बता रहा था आपको, हमारी चर्चा क्या चल रही है? चलो, जो थोड़े लेट आए हमें समझ आ जाएगा। हम बात कर रहे हैं अवग्रह या अवय धारणा पर। तो अवग्रह सम्यक कब होता है और मिथ्या कब होता है? यदि अवग्रह होकर के आपने अवहेलना के परिणाम से अवग्रह किया था तो उसको कहते हैं अनध्यवसायी। और यदि आपने जिज्ञासा के भाव से अवग्रह किया था तो उसे कहते हैं सम्यक ज्ञान। ठीक है। दूसरा क्या है? ईहा। तो ईहा क्या होती है? ईहा भी जब आपको निर्णय नहीं करना हो, ऐसी ईहा आपने की हो, इसको कहते हैं संशय। जहां हमको पक्का नहीं करना, हो भैया हुई है, आत्मा होगी, कुछ होगी, होगा वो सफेद सफेद जगत में। अब हम पताका भी हो सकता है, वो पताका मतलब फ्लैग झंडा भी हो सकता है, और वो क्या हो सकता है? सफेद सफेद और पक्षी, पक्षियों का झुंड भी हो सकता है। अब ये जो हमको संशय खड़ा हुआ है, इस संशय का क्या निवारण करेंगे? तो यदि आपने है वहां झंडा और मान लिया है वहां है यहां पर आत्मा, तुमने मान लिया शरीर, तो इस ही अवाय को क्या कहते हैं? विपर्य। इसी धारणा को क्या कहते हैं? विपर्य। इसी स्मृति को क्या कहते हैं? विपर्य। इसी प्रत्यभिज्ञान को क्या कहते हैं? विपर्य। इसी तर्क को क्या कहते हैं? विपर्य। इसी अनुमान को क्या कहते हैं? विपर्य। इसी आगम, ऐसे ही ग्रंथ लिखे हैं, सबको अजीब को जीव बताना है। ये जितने वेदांती विचार हैं, पूरा जगत किसने बनाया? पूरा जगत किसने बनाया? पूरा जगत एक ब्रह्मा ईश्वर ने बनाया। यदि पूरा जगत ईश्वर ने बनाया है तो उसने पुद्गल की भी उत्पत्ति की होगी। अरे हाँ कि ना? यदि उसने पुद्गल की उत्पत्ति की होगी तो वो जीव था कि पुद्गल था? जीव ही जीव की उत्पत्ति का कारण हो सकता है, जैसे नहीं हो सकता पर्यायों की दृष्टि से। जीव, एक जीव द्रव्य ही अपने जीव रूप पर्यायों की उत्पत्ति का कारण हो सकता है, और एक पुद्गल द्रव्य ही अपने पुद्गल द्रव्य रूप पर्यायों की उत्पत्ति का कारण हो सकता है। इतना साधारण सा लॉजिक नहीं समझ में आया तुमको? इसका नाम क्या है? आगम। इसका नाम है विपर्य से युक्त आगम। तो ऐसे जगत में आपको बहुत, तो अब आगम सही गलत नहीं होते भाई साहब। क्या कह रहा हूं मैं? आगम सही गलत नहीं होते, हमारी सोच उसे सही और गलत बना देती। तो अब मुझे मेरे सामने यदि वेदांत सार संग्रह रखा होगा ना, वेदांत सार संग्रह मैंने बताया था एक दिन आपको, किसका ग्रंथ है? अरे वेदांती कौन था? वेदांती दुनिया का सबसे बड़ा शंकराचार्य। शंकराचार्य का ब्रह्म वेदांती भी रख दोगे, मैं तुम्हें समय सारी पढ़ाऊंगा।
इतनी गंभीरता से आपको जैन दर्शन की पकड़ चाहिए सम्यक दर्शन के लिए। वैसा बात समझना मेरा आशय, इतना दुनिया को हमने जैन दर्शन से समझ लिया है कि अब मैं यदि दुनिया में कुछ पढ़ाने बैठूंगा, कुछ भी अम्मा जी, मुझे आप वेदांतियों के लेक्चर देने के लिए भी खड़ा पाओगे, 2-4 साल बस रुक जाओ। वो यूनिवर्सिटी में बुलाते हैं हमको लेक्चर्स देने के लिए, भाई आप वेदांत पर प्रवचन कर दो, आप मीमांसा पर प्रवचन कर दो, ऐसे बुलाते हैं वो, कभी कभी जाते भी हैं। अब वहां मीमांसकों को पढ़ाते हुए मैं जैन पढ़ा के आता हूं। इतना विश्वास आपको जीवन में चाहिए। हम क्या करते हैं भाई, एक बार हमें किसी मुसलमान ट्रेडर से बात करनी होगी, अस्सलाम वालेकुम करके आएंगे, उसकी भाषा में बातें करेंगे, थोड़ी उर्दू निकल आएगी हमारी। कोई दूसरा आदमी होगा, राम राम साहब, विश्वासी तो नहीं है। हम जब चाहे जैसे चाहे, जब जहां जैसा काम बनता है भाई। क्यों? एक बिजनेसमैन का केवल एक ही धंधा होता है। कौन सा धंधा होता है? व्यापार चलना चाहिए। बताओ, बस तुम अब व्यापारी तो बहुत अच्छे हो गए हो, बस कृपा करके आधार कार्ड में से जैन नाम हटा दो। व्यंग थोड़ा ज्यादा हो गया है, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ आशय क्या है। हमको बिल्कुल जैन तत्व ज्ञान नहीं चाहिए जिंदगी में। क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं, विचार ही नहीं करना। विचार ही नहीं करना है तो झगड़ा होगा। ठीक है, यहाँ पर सबको क्लियर हो गया भैया कि विपर्य कितने रूपों में रह सकता है। कितने रूप बताए मैंने अभी आपको? 6। आज गिनती सही है, आज गिनती विपर्य के कितने रूप बताए? 6। कौन कौन से? धारणा, स्मृति, प्रतिज्ञान, तर्क, अनुमान, आदि। ख्याल में आया? इतनी जगह विपर्य रहता है हमारी। इसलिए ग्रंथों को पढ़ते समय बहुत सतर्क होना चाहिए। या तो सम्यक दर्शन पालो मम्मी जी, फिर तुम जो चाहे पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। और नहीं तो पढ़ते समय बहुत सतर्क होना चाहिए। एक एक लाइन ऐसे पढ़नी चाहिए जैसे हीरे मोती चुन रहे हो जगत में। कितना परख परख के, कितना देख समझ के पढ़ना पड़ता है, इसका विचार आप हम ही से पूछो। कितनी मेहनत लगती है। सुबह तो मैं कह रहा हूँ आपकी भक्ति 2 घंटे होती होगी, हमारी भक्ति दिन भर चलती है। आपकी भक्ति स्वाध्याय 2 घंटे चलता होगा। यहाँ से हम वो कायोत्सर्ग पढ़ के जाते हैं, मुझे कायोत्सर्ग ही नहीं पढ़ने का मन करता, क्योंकि मेरे दिमाग से तो तत्व ज्ञान उतरा ही नहीं। मैं क्यों करूँ कायोत्सर्ग? तुमको घर जाके काम करना होगा, तुमको खाना बनाना होगा, 10 काम करने होंगे, तो वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। मेरे को कुछ नहीं करना है, मुझे इसी तत्व ज्ञान को जीना है। जो यहाँ लिखा है कोई मैं वहां पढ़ूंगा, कोई मैं रास्ते चलते पढ़ूंगा। कितने बार आप मुझे देख लो कि भाई रास्ते के कोने में मैं खड़ा हुआ हूँ और कुछ देख रहा हूँ, कुछ पढ़ रहा हूँ। तत्व ज्ञान से छुट्टी क्यों लेनी है तुम्हें 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के? प्रॉब्लम तो ये है। चलो वापस आता हूँ। तो मैं विपर्य ज्ञान आपको समझा रहा था। अब ये विपर्य ज्ञान इतने सारे रूपों में जगत में पाया जाता है, लेकिन यही ज्ञान आपकी सम्यक धारणा का कारण बन गया तो उसे अवाय कहते हैं। ठीक है, तो हर ज्ञान के दोनों रूप जगत में होते हैं। सब ज्ञान है, ज्ञान की दृष्टि से पूरी दुनिया समान है। पूरी दुनिया में सभी जीव ज्ञान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? एक इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय जीव, सब समान है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, सांख्य, नैयायिक, वैशेषिक, मीमांसक, क्रिश्चियन, सब समान है। किसकी दृष्टि से? ज्ञान की दृष्टि से। इसलिए यदि आप ज्ञान स्वभाव ढूंढ रहे हो तो वो इन्हीं सब लोगों में मिलेगा। ज्ञान स्वभावी जीव मुसलमानों में नहीं पाया जा सकता। ज्ञान, अरे सब ज्ञान स्वभाव मतलब सब जान रहे देख रहे हैं कि नहीं है? जैसे हम जान रहे देख रहे हैं वैसे वो जान रहे देख रहे हैं। इस दृष्टि से तो सब समान हो गए, पूरी दुनिया बराबर हो गई। लेकिन सबकी बात बराबर नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि सब एक दूसरे का खंडन कर रहे हैं। पॉइंट समझ में आ रही है? इसी के लिए तीसरे नंबर की भैया कारिका लिखी थी। कहाँ? आप मीमांसा। एक दिन मैंने शायद सुनाई दी थी, तीर्थ कृत समयानां च
परस्पर विरोधतः सर्वेषामाप्तता नास्ति कश्चिदेव भवेत् गुरुः। पूरा श्लोक पढ़ रहा हूँ, हमको जल्दी नींद आती है। अच्छा, फ्रेशनेस, शाम को इस पर बात करनी है, तब पर शाम को बात करेंगे। अभी मैं छेड़ दूंगा तो मैं बहुत सारा छिड़ जाएगा। चलो, तो आशय कितना सा होगा भैया, जगत में जितना भी ज्ञान आपको हो रहा है, ज्ञान स्वभाव की दृष्टि से, उन जीवों की दृष्टि से सब बराबर है, लेकिन सबकी बात बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि सब एक दूसरे की विरोधी बातें कह रहे हैं। अब जब आप विरोधी बातों को देखोगे ना, जब आप विरोधी बातों को देखोगे तब आपको पता चलेगा जैनों का मूल मंत्र क्या है विरोध के नाम पर। जब आपका कोई विरोध करे, अम्मा जी, जैनों का मंत्र क्या है इसके लिए? कोई संभव भैया का विरोध करे, उसका क्या मंत्र है? अम्मा जी सो रही हैं, मैं उनका विरोध कर, विरोध का क्या मंत्र है? विरोध का मंत्र है नो रिप्लाई इज बेस्ट रिप्लाई। अच्छा, अंग्रेजी में बोल दिया क्या मैंने? ये साधवाद है। क्यों? सामने वाला व्यक्ति जो विरोध कर रहा है वो गलत थोड़ी है। आप विचार करके देखो, थोड़ा ही गंभीरता से विचार करके देखो, वो गलत नहीं है। किसी व्यक्ति ने मुझसे कह दिया, क्या है सही है भैया, सुबह तुम लेट उठ के आते हो, ये क्या तरीका होता है मंदिर में इतने लेट आने का, पूजा नहीं करते हो तुम, ये नहीं करते। सही कह रहे हो, जो पूजा तुम मुझसे देखना चाहते हो, हाँ मैं नहीं कर रहा हूं। अब मुझसे इतना बता दो बस, पूजा की परिभाषा क्या होती है, तो मैं सुबह 5 बजे से पूजा करता मिलूंगा तुम्हें, और 5 बजे से तो आशय उसके पीछे समझने का मात्र इतना सा था, हम किस चीज को क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसके पीछे करेंगे इस पर और विस्तार से बात आज की बात करेंगे। हाँ नहीं, अब मैं समापन भी कर देता हूँ जो बात मैंने छेड़ी थी। तो अब विरोध जगत में बहुत पाया जाता है, उसके लिए जैनों का मंत्र क्या है? स्याद्वाद। सब नहीं कहा, बहुत समझदार है आप लोग, बहुत बहुत आपको, आपके स्वाध्याय को नमस्कार है, आपके जितने पुराने टीचरों ने आपको पढ़ाया है उन सबको नमस्कार है कि आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है। बहुत बड़ी चीज पता है आपको। अब आपकी जिंदगी में लग रही वो आपका प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत अच्छा उत्तर पता है आपको। देखो, तो स्याद्वाद क्या करता है? स्याद्वाद ये काम करता है, सामने वाला जो कह रहा है उसकी बात को समझने की शक्ति देता है, और साथ में मेरी कितनी समझदारी है उस विषय पर, मेरा क्या विचार है, मेरा क्या मंतव्य है, उसका भी आपको विचार करने का मौका देता है। अब यदि आप गलत हो तब तो आपको गलती मान लेनी चाहिए, यही स्याद्वाद का नियम है। और यदि आप सही हो, लेकिन परिस्थिति क्या है, कभी कषाय ज्यादा हो गई, जैसे सामने वाले ने कहा तुम पूजा नहीं करते, तो मैं कह रहा हूँ सही बात है भैया, मैं पूजा नहीं करता, लेकिन मैं कैसे पूजा करता हूँ कि मैं पूरे टाइम भगवान ने जो कहा है, उनकी जो बात है, उसी को अपनी लाइफ में हर समय पालन करता हूँ। मैं सुबह खा रहा हूँ, मतलब सुबह मैं नहा रहा हूँ, तैयार हो रहा हूँ, मंदिर आ रहा हूँ, हर बात में मैं भगवान की बात को फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब ये जो मैंने जवाब दिया है, ये जवाब कौन देगा? जिस व्यक्ति को तीव्र कषाय होगी उत्तर देने की। अब ऐसे व्यक्ति ने मात्र अनंतानुबंधी का नाश किया है, अभी उसने अप्रत्यक्षानुवरण का नाश नहीं किया। अब उस बात पर कोई व्यक्ति ये कह रहा है, हाँ भैया मैं कल आऊंगा, कल से आऊंगा, ये थोड़ा सा अप्रत्याख्यान का भी उसने त्याग किया है। अब वो अपने आप को सही नहीं बता रहा, वो करके बताएगा सही। फिर तीसरे दिन क्या होगा? फिर तीसरे दिन वो कहेगा, अरे भाई पूजा का वास्तविक स्वरूप तो भगवान जैसा बनना होता है, वो मुनि बन जाएगा। बात समझ में आ गई? ये उसका तीसरा स्टेप हो गया। अब बेटा कब तक मुनि बने रहोगे? भैया ने पूछा था मुझसे, एक अपने पंडित जी थे, आजकल वो आते नहीं है, वो उस दिन आए थे, सबसे पहले दिन के प्रवचन की बात है।
तब उन्होंने प्रश्न पूछा था कि अमृतचंद्राचार्य देव को अभी भी ऐसा क्यों लग रहा है कि उनका मोह इतना प्रबल है। तो उसका सीधा सा जवाब है, भाई डेली में आपके पास दो ही काम होते हैं, मुनिराजों के पास डेली में दो ही काम होते हैं। कौन कौन से? ज्ञान ध्यान तपोरक्तः तपस्वी स प्रशस्यते। तो उनका ध्यान में मन नहीं लग रहा है, तो वो कहाँ मन लगा रहे हैं? ज्ञान। तो ज्ञान ध्यान दोनों बराबर लेवल की चीजें नहीं है। ध्यान महान है, ज्ञान उतना महान नहीं है। उनका ध्यान में उतनी देर मन नहीं लग रहा है, तो वो ज्ञान का काम कर रहे हैं इस समय सार की टीका का। कुछ लॉजिक समझ में आता है? तो ये लॉजिक क्यों इतना समय लग रहा है, वो क्यों ऐसा कह रहे हैं, अपनी अंतर्ग्लानि क्यों व्यक्त कर रहे हैं अमृतचंद्राचार्य? अत्यंत सरल आदमी। आपको ग्लानि अमृतचंद्राचार्य की दिख रही है, आपको भगवान महावीर के उन वचनों में ग्लानि नहीं दिखाई दी जब भगवान महावीर कह रहे थे कि मैं 10 बार निगो हो के आया हूं। 10 बार नहीं, अनंत। कौन कह रहा है? भगवान महावीर, जो उस दशा पे बैठा है जहां केवल ज्ञान है उनको, और क्या दे रहे हैं हमको? मैं इतने बार निगोद गया था। ये तो अमृतचंद्राचार्य ने तो क्या ही बड़ी बात कही है, भाई मेरा मोह बहुत प्रबल है। क्या बड़ी बात हो गई? बड़ी बात तो इसमें है भाई मैं गुनहगार हूं, ये मान लेना कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल निरपराधी होते हुए अपने आप को अपराधी कह देना कितनी बड़ी बात है भाई साहब। हमारी लाइफ कहाँ है भैया? हमसे तो आज तक कोई अपराध हुआ ही नहीं। हम लोग तो दूध के मिले हैं। कितने बार दूध से नहाया? शादी में एक ही बार नहाया भाई, हर हफ्ते नहाया करो। दूध से ना नहा सको तो तेल से नहाया करो। आयुर्वेद में एक नियम बताया गया है, शरीर में महीने में एक बार तेल से नहाने के लिए, मालिश करने के लिए, वर्जिश करने के लिए नियम दिया। क्यों भाई? उससे ये खुलते, यहाँ जितने जितने आपके ये परमाणु शरीर में होंगे वो खुलते। और यदि तेल न लगे तो भाई एक्सरसाइज करो हर जगह की, तो भी सब खुल जाएगा। अब ये सब आयुर्वेद ने कहाँ कहाँ सोचो क्या क्या विचार करके क्या क्या लिखा है। तो अब उस ज्ञान को जब देखा जाएगा तो उस दृष्टि से विचार किया जाएगा कि उसकी क्या होगी। चलो, बहरहाल आपको मुद्दा समझ में आया कि अवाय जो ज्ञान होता है, उस अवाय ज्ञान में निर्णयात्मकता होती है। लेकिन वो निर्णयात्मकता यदि आपको हित की प्राप्ति अहित का परिहार नहीं करा रही है, तो वो निर्णयात्मकता को क्या कहते हैं? विपर्य। और वो यदि आपको सम्यक ज्ञान तक करा रही है, हित की प्राप्ति करा रही है, तो उसे क्या कहते हैं? प्रमाण या सम्यक ज्ञान। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? चलिए, इसी बात को आज हम उस सूत्र के माध्यम से विचार कर रहे थे, जो कि इस अध्याय का, पहले अध्याय का तीसरा सूत्र था। एक बार जल्दी से सभी मिलकर के उस सूत्र का पाठ करते हैं। पढ़ें। देखो, मैं आपको बिहेवियर डिफरेंस बताता हूँ। जब पहले दिन परीक्षा में पढ़ रहे थे हम लोग, तो सूत्र पढ़ते हुए किसी के हाथ ऊपर नहीं हुए थे। बता रहा हूं मैं, तत्वार सूत्र पढ़ते तो कैसे पढ़ते भाई? तत्वार समय सार कैसे, एक एक गाथा आएगी, कुछ आएगा ऐसे। और आज देखो 2-4 लोगों के परीक्षा को पढ़ते भी हाथ ऊपर हो गए। मतलब ये है ज्ञान का चमत्कार। आपको वो इतनी महिमा भरी है उन ग्रंथों में, उसकी महिमा जब आती है तभी हाथ जुड़ते हैं, वरना हाथ कहाँ जुड़ते हैं? महीने के लिए सबको संस्कृत आते मुश्किल है। जैसे मैं प्रवचन कर रहा हूँ ना, वैसे नहीं आएंगे। फिर मैं क्लास लगाऊंगा, क्लास भी। ये हिंदी में क्लास लगाना, इसे पता है क्या कहते हैं? पनिशमेंट देने को क्लास लगाना कहते हैं। मैं आज तेरी क्लास लगाऊंगा। इसी को मराठी में कहते हैं आज तेरे को शिक्षा दूंगा। शिक्षा का मतलब तो एजुकेशन होता है, वहां शिक्षा का मतलब डंडा भी होता है। अयो क्लास में आज तेरी शिक्षा दूंगा मैं। शिक्षा का मतलब एक प्रायश्चित, आपने कोई गलती की उसका हम दंड देंगे। चलो, तो अब ये जो सूत्र है उसमें क्या कहा? ज्ञान को कैसा होना चाहिए,
ज्ञान को निश्चयात्मक, पक्का, अटूट, भरोसेमंद ज्ञान ही हमारे काम का है, वरना और किसी काम का नहीं। तो अब बताओ, संशय कोई भरोसेमंद ज्ञान है क्या? संशय में तो दिमाग इधर उधर जा रहा है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये बेकार ज्ञान। विपर्य कैसा ज्ञान है? ये तो और ही बेकार ज्ञान है भाई, जगत में सारा आयु करके चला जाता है। बच्चा अपनी पूरी लाइफ में ये सोच करके IAS की पढ़ाई कर लेता है, IIT की तैयारी कर लेता है, 40 साल की उम्र के बाद मुझे सुख की प्राप्ति हो जाएगी, और उस दिन उसको ये समझ में आता है भाई मैंने पूरा जिंदगी खराब करी, इससे बेहतर तो मैं खेती कर लेता। आपको पता है आज कितने सारे IITians खेती कर रहे हैं? कितने सारे, मतलब इतनी बड़ी पढ़ाई करी अम्मा जी, और बाद में जाके क्या कर रहा है वो? खेती। तो अब ये सब क्या है? हमारी पूरी जिंदगी चली जाती है इसी चक्करबाजी में, हमें समझ ही नहीं आता बाद में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसका गलत है। आशय क्लियर हो गया आपको? तो अगला क्या हो गया भाई? समारोह में विपर्य की बात होगी, और फिर क्या है? अनध्यवसाय। कई लोग ऐसे हैं भाई, ये लोग जैसे आप लोग यहाँ से बाहर जाते हो ना शाम रसोई के प्रवचन के बाद, लोग ऐसे देखते खा करके आते हैं लोग, क्या करते हैं, क्या जरूरत है यहाँ आने की, क्या 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 है क्या? ये अनध्यवसाय है। होता होगा कुछ, अपने को क्या फर्क पड़ता है, चलो अपन चले। अनध्यवसाय, तो ये अनध्यवसाय की प्रकृति आपको जगत में बहुत देखने को मिल जाती है। ये सब क्या है? इन सब का एक नाम क्या है? समारोह। ठीक है, तो समारोह का जो विरोधी होता है, मतलब जो भरोसेमंद ज्ञान नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मिथ्या ज्ञान। जो भरोसेमंद ज्ञान होता है उसी को हम सम्यक ज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो अब ये अनुमानवत एक उदाहरण दिया हुआ है। इस उदाहरण को समझाने के लिए सर मेरे को सच में 2 दिन लग जाएंगे। मैंने यदि इसकी असली आपको आत्मा बता दी तो, इसलिए अभी वो तो नहीं समझा पाऊंगा मैं, सिर्फ एक लाइन में आपको बता देता हूँ। ये जो अनुमानवत उदाहरण दिया गया है, ये जैनियों ने बौद्धों की अपेक्षा से कहा था। किसकी अपेक्षा से? तो बौद्ध क्या समझते हैं कि उनका ये जो प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, प्रत्यक्ष मतलब इंद्रियों से जो हमको ज्ञान हो रहा है, वो निर्विकल्प होता है। निर्विकल्प मतलब उसमें कोई गारंटी नहीं होती, उसमें कोई पक्कापना नहीं होता। पक्कापना कहाँ होता है? अनुमान ज्ञान में होता है। तो हमने उनको उदाहरण दिया कि देखो, जैसे तुम्हारा अनुमान ज्ञान पक्का ज्ञान होता है ना, वैसे ही तुम्हारे प्रत्यक्ष ज्ञान को भी पक्का होना चाहिए। यदि वो पक्का नहीं होगा तो फिर उस पर भरोसा नहीं होगा। तो हमने आंखों से देखा तो हमें भरोसा ही नहीं होगा कि हमने सही जाना है। हमने जिनवाणी आंखों से पढ़ी, आंखों से ही जिनवाणी नहीं पढ़ते, थोड़ा बुद्धि भी लगती है, तो हमने आंखों से जिनवाणी पढ़ी तो फिर पक्का ही नहीं हो। अच्छा ठीक है, अपनी बुद्धि का काम करना पड़ता है, तो फिर मैं ज्ञ की जगह न्या पढ़ देता हूँ, मैं न की जगह क्या पढ़ देता हूँ, मैं क की जगह ख पढ़ देता हूँ, चल जाएगा काम। तो इंद्रिय को भी भरोसेमंद ज्ञान वाली होना चाहिए। यदि इंद्रिय ज्ञान इतने भरोसे का भी नहीं होगा तो भाषा कैसे बनेगी? भाषा नहीं बनेगी तो ग्रंथ कैसे बनेंगे? तो अब बौद्ध कितने ग्रंथ पढ़ते हैं, उनके यहाँ भी कितने सारे ग्रंथ हैं भाई साहब, हजारों ग्रंथ लिख रखे हैं। अब वो सारे ग्रंथों में कह क्या रहे हैं? वो इन ग्रंथों की लाइनों को गलत पढ़ने से कुछ गड़बड़ नहीं होती, जैसे चाहे वो सही है। ये बात कैसे मानी जाएगी भाई? इतनी गड़बड़ तो नहीं हो सकती। और सिद्ध करते हैं, ऐसे ऐसे तर्क दे दे के सिद्ध करते हैं अम्मा जी, मतलब सिर भरना जाए आपका। आचार्य समंत भद्र से लेकर के आचार्य, मतलब आज तक हम ही तक ले लो आप, ये सारे के सारे लोगों को उनकी ही भाषा में तर्क वितर्क करके ये समझाना पड़ता है कि तुम जो पढ़ रहे हो उसका भरोसा नहीं हो पाएगा यदि तुमने ज्ञान को निर्विकल्प मान लिया। अनिश्चयात्मक ज्ञान भी सही होता है। वाह! अब वो अभी जो मैंने पिछले 1 मिनट में 2 मिनट में कहा है वो सिर्फ मेरे संदर्भ के बीच की बात है। आपको मैं समझ में आया ना? तो ये है महीने भर का आदमी आपके लिए, भाई साहब महीने भर का आदमी, वो समझा देगा आपको, सब समझा देगा। ठीक है, चलो तो यहाँ तक एक बोलिए सर।
10 मिनट दे सकते हो मुझे? पक्की बात है भाई से तत्व ज्ञान पाठमाला भाग 2 में लक्षण लक्षणाभास वाला एक बार पाठ पढ़ा। पक्की बात है, सिर्फ 10 मिनट लगेंगे और तुम्हारे अनुमान का ज्ञान जिंदगी भर के लिए पक्का हो जाएगा। ठीक है, फिर कल बात करें, कुछ रह जाएगा शाम को या जब भी आपको समय मिले बात करें। चलिए आगे बढ़िया भी। अरे हाँ जी की ना जी, बहुत दिनों से तीसरा सूत्र पढ़ रहे हैं तो बोर हो गए होंगे, लेकिन सुना तो एक बार किस किस को याद होगा। तीसरा सूत्र सुनाइए हमारी। हाँ बोलिए ना। बहुत गड़बड़ हो गया है, थोड़ा और धीरे धीरे पढ़िए। बौद्ध मत बनिए, जैन बनिए, धीरे धीरे पढ़िए। तत् कम हिंदी है ना, विरुद्ध, वहां देखना है, मुझे नहीं, वहां देखो, मैं बोल रहा हूं मुझे सुनो, लेकिन देखो वहां विरुद्धत्वात् अनुमानवत् दिखा। थोड़ा सा स्लोली जाएंगे मतलब वो जल्दी आएगा, नहीं तो फिर वो नहीं आएगा। बोलो भैया अब बिना तोड़े पढ़ के बताओ। क्या बात है भाई, गजब। बोलिए अम्मा जी। अब लेकिन याद करना है इसको, ऐसे भैया ने जैसे याद कर लिया, ऐसे फटफट याद कर लो। अच्छा याद कैसे होगा मैं बता देता हूँ। जब आप किचन में काम करो तो बच्चे ने कितनी रोटियां खाई इसे गिनने की जगह शाम को भोजन नहीं करना है, सिर्फ पानी पीना होता है। कईयों को पानी भी नहीं पीना है। क्या करना है, घर पे बैठे बैठे आसपास रोड पे कौन कहाँ जा रहा है उसे देखने की जगह सूत्र याद कर लो। ठीक है, वो भैया ने पहले आपको भेज रखा है ग्रुपों पर, आप देख लेना भैया वहां से। ठीक है, चलो तीसरे नंबर का ये सूत्र हुआ। ठीक है, चलिए अगला सूत्र देखते हैं। आज बड़ा ही कमाल का सूत्र है ये। अपूर्व शब्द पढ़ा था ना हमने पहले वाले सूत्र में, हमने अपूर्वार्थ शब्द पढ़ा था। उस अपूर्वार्थ शब्द की यहाँ पर व्याख्या। ठीक है, अपूर्वार्थ शब्द दिख भी जाएगा आपको, दिख गया। वो एक ऐसा एस बना हुआ है, उसके बाद पूर्वार्थ लिखा हुआ है, दिख रहा है ना। उस एस का मतलब होता है अवग्रह, उसका मतलब अव। भैया मेरी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर। चल दृष्टो भी इसके अगला बाद वाला क्या है, कोई अनिश्चितो पूर्वार्थः। ये तो हमने पढ़ा है जो लिखा है। अब थोड़ा समझने की दृष्टि से इसको तोड़ भी देते हैं। अनिश्चितः अपूर्वार्थः। अब देखो संस्कृत कैसी खतरनाक भाषा थी, मतलब लिखा ही नहीं है, फिर भी पढ़ना पड़ रहा है। तो वो भाई कोड्स हैं ये, इसलिए आजकल लोग ये समझने लगे कि संस्कृत भाषा में कोडिंग की जाएगी ना तो काम हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला, भाषा की कोडिंग से कोई काम नहीं। तो भाई वो 1 2 3 4 ये अच्छे है, 0 1 2 बाइनरी कोड्स जबरदस्ती। तो मैं संस्कृत बहुत महान लैंग्वेज है, गलत कुछ नहीं। चलो वापस आते हैं। अनिश्चित मतलब जिसके बारे में आपको पहले से जानकारी, जो दुनिया में अनिश्चित किसे कहते हैं भाई, मेरा जाना वहां निश्चित नहीं है। क्यों नहीं है, पता नहीं है, पक्का है कि नहीं, जाने का पक्का नहीं है। तो अब जहां पक्का करने के लिए आपने अपनी बुद्धि लगाई है उसको कहते हैं अपूर्वार्थ, जो पूर्व में अर्थ की जानकारी नहीं हुई थी। अरे 3 शब्द है ना, अपूर्व अर्थ। अर्थ मतलब होती है वस्तु, अर्थ मतलब ये भी अर्थ होता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष अर्थ, बहुत कुछ अर्थ होता है। मैं कह रहा हूँ भाई अभी धर्म अर्थ काम मोक्ष पर भी लोगों ने इतनी फिलोसफी कर रखी है कि मैं क्या बताऊँ। 10-15 घंटे चाहिए पड़ेंगे सिर्फ ये 3-4 शब्दों को समझाने के लिए। इतने अर्थों में प्रयोग कर दिए लोगों ने। यहाँ देखिए 3 शब्द कौन से हुए, अपूर्व अर्थ। अर्थ का मतलब क्या होता है, वस्तु। अ मतलब नहीं, पूर्व मतलब पहले।
तो जो पदार्थ का ज्ञान हमको पहले नहीं था, इसको क्या कहते हैं? अपूर्वार्थ। तो अब ज्ञान हो गया, तो आप प्रमाण मानोगे कि नहीं मानोगे? हो गया प्रमाण। तो हमने अपूर्वार्थ के लिए आपको इंग्लिश में कौन सा वर्ड दिया था? फ्रेश। अपूर्वार्थ मतलब बिल्कुल जो फ्रेश ज्ञान होता है उसको अपूर्वार्थ कहते हैं। तो वही बात हो गई, फ्रेश मतलब जो पहले नहीं था, अभी हुआ है, उसको ये अपूर्व कहते हैं और उसी को अनिश्चित कहते हैं। ख्याल में आ गया? नया जो भी ज्ञान होता है उसको हम अपूर्वार्थ कहते हैं। लेकिन मुझे बात बता दो अम्मा जी, दुनिया में बहुत सारे नए ज्ञान होते हैं, सारे सही होते हैं क्या? अब देखना, ये सारे जितने मैं प्रश्न पूछूंगा ना, कल मैं आपको 10-15 प्रश्न पूछूंगा, सबके जवाब ये लड़का देगा। एक बार ये लक्षण लक्षणाभास पढ़ लेगा ना, ऐसे जवाब देगा, ऐसे बहुत बहुत गहरा, बहुत गहरा, मतलब झटपट समझ में आएगा। लेकिन थोड़ा सा उसको आप अप्लाई करोगे ना तो जल्दी पकड़ में आएगा। तो हर नया ज्ञान सच्चा नहीं होता अम्मा जी। मैं कितने बार आपको वेदांतियों का नाम बता रहा हूँ, मैं कितने बार आपको दुनिया भर में 100 और चीजें बता रहा हूँ, IITN, IAS और 50 ज्ञान मैं नए दे रहा हूँ, लेकिन हर ज्ञान सही हो ये जरूरी? अम्मा जी कितने नए ज्ञान होते हैं, नए पोते होते हैं, पोतों के पोते होते हैं, नया तो बहुत कुछ होता है, लेकिन सब अच्छे नहीं होते भाई, कुछ हमारे जैसे भी निकल आते। मतलब क्या हुआ भाई? अनिश्चित, जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी नहीं थी, ऐसे ज्ञान करते हैं, उसी को हम सम्यक ज्ञान बना वहां होने की संभावना है। वहां संभावना है ही नहीं जहां आपको उस पदार्थ के संबंध में जानकारी हुई ही नहीं थी। तो पदार्थ के संबंध में जानकारी जब हो जाएगी तभी हम उसको सच्चा ज्ञान कह सकते हैं। तो अब ये दोनों तरफ बात है, दोनों तरफ मतलब सच्चा भी हो सकता है, मिथ्या भी हो सकता है। हर नया ज्ञान सच्चा नहीं होता, लेकिन ये तो पक्की बात है, हर सच्चा ज्ञान नया जरूर होता है, क्योंकि वो सच्चा ही तब होगा ना कि इससे पहले गलत था। इसीलिए कहते हैं, क्या कहते, तोड़रमल जी कह गए, वो रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग, ऐसे मैं कह रहा हूँ, तोड़रमल जी कह गए हमसे सम्यक दर्शन से, एक समय पहले की पर्याय कर्ण लब्धि की भी क्यों ना हो, आत्मा के अनंत विशुद्ध परिणामों की भी क्यों ना हो, होती मिथ्यात्व की ही है। तो अब क्या बात हुई? वो जो आपको सम्यक दर्शन हुआ वो कैसा हो गया? अपूर्व। तो जितनी विशुद्धि आपको कर्ण लब्धि में हो रही थी, उससे ज्यादा विशुद्धि आपको सम्यक दृष्टि हो जाने पर प्राप्त होगी। इसको क्या कहते हैं? अपूर्व, नया नया नया। तो जो भी नया ज्ञान, तो अब ऐसा नहीं लगाना, कैसा? जो भी नया होता है वो सही होता है, ऐसा नहीं लगाना। कैसा लगाना है? जो भी सही होता है वो नया होता है, यहां पर ऐसे अर्थ में इसको लगाना है। अरे बात समझ में आई? नहीं आई? मुझे बताओ, भगवान और तीर्थंकर सबने पढ़ा पाठ फाल्गुन भाग में? अरे हाँ जी की अब 2 वाक्य मैं दूंगा, आपको बताना है दोनों वाक्य में कौन सा सही है। इनाम नहीं, बड़े हो गए अब क्या इनाम? ये कार्यक्रम में जिनको ज्यादा मस्ती आती है ना, मेरे को यही समझ में आता है, बहुत छोटे से बच्चे हैं। अरे क्या भाई, जिंदगी में इसमें क्या रखा है? बच्चों का दिल रखने के लिए कार्यक्रम होते हैं। चलो, अब क्या परिस्थिति बनी? देख ध्यान से 2 वाक्य सुनिए। सभी भगवान तीर्थंकर होते हैं, सही की गलत? बोलिए सर, सही की गलत? सभी भगवान तीर्थंकर होते हैं, सही की गलत? जल्दी जल्दी। सही, हाँ सर, सही की गलत? भूल गए, क्वेश्चन भूल गए। हाँ बोलिए ना, सही की गलत बताइए ना जल्दी से। गलत, चलो बोलिए सर। अरे आप ही से पूछ रहा हूँ, कुछ नहीं कह रहे। चलो, गलत गलत गलत, भैया गलत, गलत की सही? गलत। अच्छा, पीछे अम्मा जी, गलत गलत। कोई है यहाँ पर सही वाला? हाथ उठाओ, हिम्मत हो तो। अम्मा जी गई, पकड़ो गई।
अरे मैं आपके के हिसाब से समझा रहा हूँ, वैसे कोई बात नहीं। देखो सारे भगवान तीर्थंकर होते हैं, ऐसा कहोगे तो आप 24 तीर्थंकरों के नाम तो याद है आपको, है ना? बाहुबली का नाम था उसमें, लेकिन बाहुबली भगवान है कि नहीं? तो सभी भगवान तीर्थंकर नहीं होते। अब की हो गई सबको 100%। अब बताओ सारे के सारे तीर्थंकर भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं? भगवान महावीर भगवान है कि तीर्थंकर है? एक ही बात है, दोनों कही जा सकते हैं। अब इनके शब्दों का अपना एक मनोविज्ञान है, वो किसी दिन और समझाता हूं मैं। भगवान शब्द क्यों प्रयोग किया जाता है और तीर्थंकर शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है, शब्दों में क्या है, तो मैं बता दूं तो बता दूं, नहीं तो आपके पास है संभव, सब बता देंगे भैया, ठीक है? तो ये दो शब्दों का क्या हिसाब किताब हो गया वो आपको ख्याल में आ गया? बिल्कुल ऐसे। अब मैं आपको दो वाक्य बोलता हूँ। जो भी नया ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान होता है। सही की गलत? जो भी नया ज्ञान होता है वो सम्यक ज्ञान होता है। सही की गलत? गलत। जो भी सम्यक ज्ञान होता है वो नया होता है। सही की गलत? बोलो महावीर भगवान की